सबसे पहले संजीव भाई, फिलहाल जो है वो कहा गया है कि हाई कोर्ट जाइए आप, सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल ऐसा लगता है कि आज किसी तरह की राहत नहीं मिलेगी मनीष सिसोदिया जी को। क्या आपकी आगे की रणनीति होगी? और आपसे बीजेपी सवाल पूछ रही है कि भाई क्या शिक्षा मंत्री शराब मंत्री नहीं है? देखिए, मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने सभी एजेंसी का मिसयूज कर रही है, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, जब कहीं कोई विपक्षी इनसे सवाल कर ले या विपक्षी से इनको खतरा दिखे या कहीं चुनाव हो, तभी ईडी और सीबीआई पहुंचती है। तो ये ईडी सीबीआई कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं रह गई। ये ईडी सीबीआई के जरिए सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है वो डराने का, दबाने का, धमकाने का काम कर रही है। या तो कॉम्प्रोमाइज कर लो या लड़ो। मैं दावे से कह सकता हूं, जिस दिन अगर मनीष सिसोदिया जी कह लेते कि हम बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, ये सब लोग कहते हैं कि मनीष जी से बढ़िया कोई इंसान नहीं है, इनसे बढ़िया कोई दुनिया में शिक्षा मंत्री नहीं है। लेकिन चूंकि हम चुनौती दे रहे हैं, चूंकि हम एक अच्छी शिक्षा का मॉडल लेकर के आए, अच्छे स्वास्थ्य का मॉडल लेकर के आए, तो ये किसी तरह से घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। घसीटना इसलिए मैं कह रहा हूं आपको दीपक भाई कि लगातार देखिए 6 महीने से इनके 1000 से ज्यादा ऑफिसर 500 जगह छापा मारा, उनके घर पे, उनके दफ्तर में, उनके गांव में, पता नहीं कहां कहां। यही लोग कह रहे हैं 10,000 करोड़ का करप्शन हुआ, लेकिन इतने जगह छापे मारे, 1 रुपए नहीं मिला। कहीं कुछ तो मिलता। 10,000 करोड़ ऐसे तो कोई रख लेगा नहीं, कोई संपत्ति खरीदेगा, कुछ खरीदेगा, कहीं ना कहीं कुछ तो मिलता। एक अठन्नी नहीं मिला। 6 महीने के बाद जब चार्जशीट सबमिट कर रही थी तो उसमें कहीं जिक्र नहीं किया सीबीआई ने कि इन्होंने कोई करप्शन किया। इवन जब सप्लीमेंट्री चार्जशीट सबमिट किया वहां भी कहीं जिक्र नहीं किया। तो इसका मतलब यह है कि केवल आप डराने के लिए, केवल आप ऑपोजिशन को खत्म करने के लिए कोई आपसे सवाल ना करे। देखिए, जनतंत्र में हमारा बेसिक राइट है कि अगर कोई गलत करेगा सवाल पूछेंगे। दूसरी तरफ अदानी है जो हजारों करोड़ लूट लिया, लेकिन वहां कोई एजेंसी नहीं जा रहा है। तो देश देख रहा है ना कि आप किसके साथ खड़े हैं, और देश की जनता इसको माकूल जवाब ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। संजीव झा जी, शहजाद जी और हरिशंकर जी, तीनों से रिक्वेस्ट है छोटी छोटी बात रखें, बेहतर होगा। एक एक पॉइंट से दूसरे को काउंटर करने की कोशिश करें। शहजाद, कोई प्रूफ नहीं है आपके पास, एक कौड़ी नहीं मिली, एक दमड़ी नहीं मिली, एक पैसा नहीं मिला, आप सिर्फ डरते हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से, उनकी लोकप्रियता से, इसीलिए सब हो रहा है। दीपक जी, मेरा सौभाग्य है कि ताल ठोक के मैं आपके साथ आज जुड़ा हूं, और मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार के ठेकेदार करे भ्रष्टाचार अपरंपार, जब पकड़े जाए तो चिल्लाए अत्याचार अत्याचार, सड़कों पर करे मोदी मर्जा का दुराचार, और अब जब हो गई है हार, न केवल सीबीआई कोर्ट में पर सुप्रीम कोर्ट में भी, तो अब भी इनको नहीं है इकरार, ये अभी कह रहे हैं, कर रहे हैं इनकार। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये विक्टिमहुड कार्ड, जैसे आपके पास पैन कार्ड है, मेरे पास आधार कार्ड है, इनके पास परमानेंट विक्टिमहुड कार्ड है। साहब ऐसा है, इन्होंने सत्येंद्र जैन के लिए कार्ड खेला, 9 महीने से जेल में है, और कोर्ट ने रखा है, क्या कोर्ट विद्वेष की भावना पर काम कर रही है? ताहिर हुसैन के लिए खेला, ताहिर हुसैन जेल में, कोर्ट ने रखा है, क्या कोर्ट विद्वेष की भावना पर काम कर रही है? विजय नायर 6 महीने से जेल में, क्या कोर्ट विद्वेष की भावना से काम कर रही है? अगस्त 17, 2022 में मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दायर हुआ, अगर उसमें कुछ नहीं था, कुछ नहीं मिला, झुंझुना मिला, तो फिर जाकर क्वॉश करवा देते ना। दीपक जी, आप तो जानकार है वकालत के, तो क्या क्वॉश करवाने की व्यवस्था नहीं? और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया इंटरफेयर करने से, सीबीआई कोर्ट को लगा है प्रथम दृष्टया इसमें कुछ है, इसलिए रिमांड दी है। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इससे पहले सीबीआई कोर्ट का फैसला आ गया, और सत्येंद्र जैन मामला हो, ताहिर हुसैन मामला हो, या चाहे मनीष सिसोदिया मामला हो, कोर्ट ने यह फैसला किया है कि इनको जेल में भीतर रहना है। तो इसका मतलब यह है कि क्या कोर्ट की विश्वसनीयता पर और उस पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी बात, आज सवाल इतना बनता है कि प्रथम दृष्टया जब एक नहीं अनेकों कोर्ट ने यह कह दिया है कि उनको जेल में रहना पड़ेगा, तो जो पार्टी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से जन्मी थी और अन्ना हजारे की अनुयायी थी, आज वो प्रोटेक्शन फॉर करप्शन, सेलिब्रेशन फॉर करप्शन और जस्टिफिकेशन फॉर करप्शन पर ऐसे आई है लालू जी की अनुयायी बनके कि आज वो रेजिग्नेशन तो छोड़ो, वो तो इनकार कर रहे हैं स्वीकारने से भी। तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि अब सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का इस्तीफा नहीं होना चाहिए? इनके पास कुल मिलाकर 25 पोर्टफोलियो है। बताइए, दोनों मंत्री जेल में हैं, कोर्ट ने उनको जेल में रखा है, तो क्या अब संभव है कि ये लोग बिना इस्तीफा दिए चल सके? दूसरी बात, जब ये लोग इंडिया अगेंस्ट करप्शन थे, तब तो ये कांग्रेस वालों के खिलाफ क्या क्या लिस्ट निकालते थे, तब कोई लीगल प्रोसेस नहीं होता था, कोई ऑर्डर नहीं होता था, पर तब वो इस्तीफे की मांग करते थे। आज ऑर्डर आ चुके हैं तो इस्तीफा देने को तैयार नहीं। तीसरी बात, सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि शराब घोटाले को लेकर एक भी सवाल का जवाब नहीं देंगे संजीव जी। अब मैं उनसे पूछूंगा कि 2% से 12% कमीशन क्यों किया? जवाब नहीं आएगा। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को क्यों आने दिया? जवाब नहीं आएगा। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को क्यों आने दिया? जवाब नहीं आएगा। क्यों मोटा आपने राहत दिया शराब घोटाले वाली माफिया कंपनी को? जवाब नहीं आएगा। तो केवल ABCD है, एडवर्टाइजिंग, भ्रष्टाचार, कवर अप ऑफ करप्शन और डाइवर्जन। आज मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि 2 कोर्ट ने मना किया है बेल देने से, आज मनीष सिसोदिया का इस्तीफा होगा, हां या ना?
ठीक या है, नहीं? सीधे सवाल संजीव झा जी से। संजीव झा जी बताइए, शहजाद पूनावाला का सवाल है और वो कह रहे हैं कि आखिरकार मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा कब होगा? क्या जेल से रह के ये 22 मंत्रालय संभाले जाएंगे? ये सवाल उठा रहे हैं दीपक भाई, मैं अब कुछ आंकड़े आपको देता हूं कि लगभग अगर सभी एमएलए और मंत्री को जोड़ लें तो अभी तक हमारे 63 एमएलए पे लगभग 200 एफआईआर हो चुके हैं। उस 200 एफआईआर में टाइम एंड अगेन, कोई 1 साल में, कोई 2 साल में, कोई 3 साल, जब फैसला आया तो कोर्ट ने कहा कि पुलिस पार्टी बन के काम करी है। एक बात बताइए, तो अगर ऐसे ही रिजाइन देते, सारे 63 एमएलए पहले रिजाइन दे दिए होते और अब जब फैसला आ गया तो फिर क्या माफी मांगेंगे? क्या नहीं मांगेंगे माफी? देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है प्री जजमेंट और दूसरा होता है पोस्ट जजमेंट, प्री ट्रायल एंड पोस्ट ट्रायल। आपके एजेंसी ने एक एलिगेशन लगाया है, उस एलिगेशन को लेकर कोर्ट को कहा कि हम जांच कर रहे हैं, हमें इनको अरेस्ट करने दीजिए। कोर्ट ने, चूंकि इन्होंने अपने कुछ ग्राउंड किए, उस ग्राउंड पे कोर्ट को कहा है, कोर्ट ने उनको अलाउ कर दिया है। अब मान लीजिए जिस दिन आप ये साबित कर देंगे, ऑब्वियस है कि वो रिजाइन कर देंगे और उनको रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन एक बात बताइए कि इन्हीं की ईडी की कन्विक्शन रेट या सीबीआई कन्विक्शन रेट देख लीजिए, मैं देखिए मान लीजिए एक सवाल पूछना चाहता हूं संजीव जी, आपने अगर अपनी बात कंप्लीट कर ली हो तो मेरा एक सीधा सवाल है, क्या जेल में रहते हुए सत्येंद्र जैन को बिना विभाग के मंत्री हैं, लेकिन अभी तक जो मनीष सिसोदिया जी हैं वो उप मुख्यमंत्री हैं, और क्या जेल में रहते हुए वो अपना पद और अपने कार्यालय संभालेंगे? नहीं, देखिए, जैसे सत्येंद्र जैन जी जेल में थे तो उनका सारा जो पोर्टफोलियो था वो मनीष जी देख रहे थे, फिर कोई और पोर्टफोलियो देखा, और ये फैसला, मुझे ये लगता है कि इनकी कोशिश बस यही है, किसी तरह एलिगेशन लगाकर जेल भेज दो, सब रिजाइन कर देंगे तो ना सरकार रहेगी, ना शिक्षा में क्रांति आएगी, ना स्वास्थ्य में क्रांति आएगी, फिर हम कहते रहेंगे देखो जी तो सरकार काम ही नहीं कर पा रही है। देखिए किस तरह का इन लोग रेपरेशन कर रहे हैं, वो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की ऑटोक्रेसी मचा कर रखा हुआ है। देखिए, जनतंत्र में अगर हम अच्छा काम किया, बुरा काम किया, आप जनता के लिए फैसला देते हैं। एमसीडी चुनाव था, इन्होंने खूब कहा ना कि इन्होंने लीकर घोटाला किया, फलाना घोटाला किया, दिल्ली की जनता ने नहीं माना ना। दिल्ली की जनता ने कहा कि नहीं, ये हमारा काम कर रहे हैं। मैं आज भी कह रहा हूं दीपक भाई कि दिल्ली के वो 18 लाख पेरेंट्स जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी आंखें नम है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी ने अच्छा काम किया है। दीपक जी, तो इनकी कोशिश बस यही है कि ये दीपक जो जी, शिक्षा में काम हुआ, ये जो स्वास्थ्य में काम हुआ। दीपक जी देखिए, 2-3 मुद्दे हैं, मैं तुरंत अपनी बात रख दूं क्योंकि हरिशंकर जी को मैं एक हरिशंकर जी के पास भी जाना। संजीव झा आपकी बात, संजीव झा जी आपकी बात हो गई, शहजाद पूनावाला अपनी बात रखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बड़ी खबर बता दूं। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि हाई कोर्ट जाएगी आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया जी के केस के लिए हाई कोर्ट जाएगी आम आदमी पार्टी। ये फैसला हो चुका है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। क्या हाई कोर्ट के लिए पिटीशन तैयार है, ग्राउंड्स तैयार है, बहुत सारा पेपर वर्क लगता है किसी भी कानूनी लड़ाई के अंदर, और अगर उन्होंने एक सेकंड पिटीशन हाई कोर्ट के लिए भी तैयार करके रखी होगी, हो सकता है ऐसी संभावना हो अगर, लेकिन जब भी होगा, चाहे आज या कल, एससी के इनकार के बाद हाई कोर्ट जाएगी आम आदमी पार्टी। शहजाद जी आपका जवाब, उसके बाद में हरिशंकर जी के पास जाऊंगा और उमेश जी के पास। पहले जब ये 13 यूपीए के मंत्री के इस्तीफे मांगते थे और शीला दीक्षित का इस्तीफा मांगते थे, तब उनके पास कोई कोर्ट का ऑर्डर था? दोनों को दिखाइए ना प्लीज। आज मैं दीपक जी, मैं ये केवल किसी राजनीतिक तूतू में की बात नहीं कर रहा हूं, कोर्ट के ऑर्डर से गिनवाता हूं। ये देखिए 2019 अगस्त का हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि हवालेबाज है सत्येंद्र जैन, पैरा नंबर 30 में लिखा है। फिर 2022 का हाई कोर्ट का ऑर्डर कि ये आपराधिक पृष्ठभूमि के सत्येंद्र जैन, हाई कोर्ट का ऑर्डर है। फिर ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर कि प्राइमा फेसाई सफिशिएंट एविडेंस अगेंस्ट सत्येंद्र जैन, और उसकी चार्जशीट को एक्सेप्ट करते हैं ईडी की, ये सत्येंद्र जैन के खिलाफ लोअर कोर्ट का ऑर्डर है। और उसके अलावा भी लोअर कोर्ट का ऑर्डर, अभी ये सीबीआई के ऑर्डर, कोर्ट के ऑर्डर आए सिसोदिया के खिलाफ। तो मैं तो कोर्ट के आधार पर कह रहा हूं कि जब शीला दीक्षित जी का इस्तीफा बिना कोर्ट के ऑर्डर मांग रहे थे, आज तो कोर्ट के ऑर्डर आ गए परंतु इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं। दूसरी बात, मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि अगर मंत्रालय नहीं लेंगे तो क्या अब मनीष सिसोदिया के लिए भी कोई फिजियोथेरेपिस्ट तैयार करके रखा है, जैसे सत्येंद्र जैन का अंदर मालिश करवा रहे थे चाइल्ड रेपिस्ट के द्वारा? यही तो है, अगर वो मंत्री बना रहेगा तो वो दुरुपयोग करेगा, जांच को प्रभावित करेगा, अंदर वो आलीशान ऐशो आराम लेगा जैसे सत्येंद्र जैन ले रहे थे, और जिनका साबित हो चुका है कोर्ट में भी और वीडियो टेप पर भी। और क्या इस प्रकार से आप तिहाड़ के अंदर भी उनसे मालिश करवा के वसूली करवाएंगे? इसीलिए उनका इस्तीफा लेना जरूरी है। ये तो वो लोग थे ना कि इस्तीफा पहले होगा, जांच बाद में होगी। आज जांच हो गई, ऑर्डर आ गया, पर इस्तीफा का नामो निशान नहीं।